हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह देवड़ा आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेज विपार सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके 810 किसी संख्या का 90% है, तो उस संख्या का 70% ज्ञात करो। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 810 किसी संख्या का 90% है, अर्थात 810 किसका मान है, किसी संख्या के 90% का मान है। अतः हम लिख सकते हैं कि 810 किसका मान है, 90% का। तो हम लिख सकते हैं 90% बराबर 810। अब हमें क्या पूछा है कि उस संख्या का 70% ज्ञात करो। क्योंकि हमारे पास मान है 90% का 810, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 810 बटा 90। और हमें अब किसका मान चाहिए, 70% का। क्योंकि 1% का मान है 810 बटा 90, तो 70% का मान क्या हो जाएगा, 810 बटा 90 इंटू 70, तो हो जाएगा 810 बटा 90 इंटू 70। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये 9 से 9 बार कटेगा, फिर 7 9 63, तो कितना हो जाएगा 623। अतः उस संख्या का 70% का मान क्या हो जाएगा, 623। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि 420 किसी संख्या का 140% है, तो उस संख्या से 30% अधिक कौन सी संख्या होगी। तो अब की बार हमें क्या दे रखा है कि 420 किसी संख्या का 140% है, अर्थात 420 किसका मान है, किसी संख्या के 140% का। अतः हम लिख सकते हैं कि 140% बराबर 420। क्यों, क्योंकि 420 मान किसका है, उस संख्या के 40% का, 140% का। तो हमें क्या पूछा है, उस संख्या से 30% अधिक कौन सी संख्या होगी। हमें यह नहीं पूछा है कि उस संख्या का 30% मान ज्ञात करो, क्या पूछा है, उस संख्या से 30% अधिक संख्या का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हमें पता है कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो उस संख्या से 30% अधिक, अर्थात 100% से 30% अधिक कौन सी संख्या होगी, 130%। तो हमें किसका मान चाहिए, 130% का। क्यों, क्योंकि उस संख्या से 30% अधिक संख्या ज्ञात करो। उस संख्या अर्थात 100% से 30% अधिक वाली संख्या कौन सी होगी, 130%। तो हमें किसका मान चाहिए, 130% का। तो 140% का मान क्या है, 420। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 420 बटा 140। और हमें मान किसका चाहिए, 130% का। क्योंकि 1% का मान क्या है, 420 बटा 140। तो 130% का मान क्या हो जाएगा, 420 बटा 140 इंटू 130। तो हो जाएगा 420 बटा 140 इंटू 130। एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा, 42 और 33 39। तो कितना आंसर हो जाएगा, 390। अतः उस संख्या से 30% अधिक कौन सी संख्या होगी, 390। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है 1080 किसी संख्या का 90% है, तो उस संख्या से 70% कम कौन सी संख्या होगी। क्योंकि 1080 किसका मान है, किसी संख्या के 90% का। तो हम क्या लिख सकते हैं, 90% बराबर 1080। क्यों, क्योंकि 1000 किसी संख्या के 90% का मान है। अतः हम लिख सकते हैं 90% बराबर 1080। ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, उस संख्या से 30% कम संख्या। क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो क्या पूछा है, उस संख्या से अर्थात 100% से 70% कम संख्या ज्ञात करनी है। क्योंकि 100% से 70% कम कौन सी होती है, 30%। अतः हमें किसका मान ज्ञात करना है, 30% का। क्योंकि 90% का मान है 1080। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1080 बटा 90। और क्योंकि हमें मान किसका चाहिए, 30% का,
तो 1% का मान है 1080 बटा 90। तो 30% का मान क्या हो जाएगा 1080 बटा 90 इंटू 30। ये कट जाएगा, ये 9 से कटेगा 12 बार, तो 36, अर्थात आंसर क्या रहेगा 360। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है 440 किसी संख्या से 10% अधिक है, तो उस संख्या से 30% अधिक कौन सी संख्या होगी। 440 किसी संख्या से 10% अधिक है, अर्थात 440 किसका मान है 10% का नहीं है, क्या कह रहा है संख्या से 10% अधिक है। क्योंकि हमें पता है कोई भी संख्या अपने आप में क्या होते हैं 100%, तो संख्या से 10% अधिक अर्थात 100% से 10% अधिक का मान है 440। तो 440 किसका मान है 110% का, तो 110% का मान है 440। तो 1% का मान क्या हो जाएगा 440 बटा 110। क्योंकि हमें क्या पूछा है उस संख्या से 30% अधिक, क्योंकि संख्या से 30% अधिक अर्थात 100% से 30% अधिक का मान हमें पूछा है। तो किसका मान पूछा है 130% का, तो कर देंगे इंटू 130, क्योंकि ये 1% का मान है इंटू 130। तो ये कट जाएगा 0 से 0 11 44 और 13 52, आंसर क्या जाएगा 520। अब हम इतने सवाल करने के बाद हम इस तरह से नहीं करेंगे कि 440 बराबर 110%, फिर 1% का मान 440 बटा 110, फिर ऐसे करेंगे 130%। अब हमें सीधा आना चाहिए, इतने सवाल हमने किए हैं तब हमें सीधा आने लग जाना चाहिए कि सीधा 1% का मान निकालो सीधा गुणा करो। हमें परीक्षा में इसी तरह से करना है ताकि जल्दी से आंसर आए। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है 520 किसी संख्या से 30% अधिक है, तो उस संख्या से 30% कम कौन सी संख्या होगी। तो क्या दे रखा है 520 किसी संख्या से अर्थात 100% से 30% अधिक है, तो 520 किसका मान है उस संख्या से 30% अधिक का, अर्थात 100% से 30% अधिक का मान है। तो 100% से 30% अधिक कितना होता है 130%। तो क्या हो जाएगा 520 किसका मान है 130% का, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 520 बटा 130। सही है, तो क्या हो जाएगा 520 बटा 130। क्यों, क्योंकि 130% का मान है 520, तो 1% का मान हो जाएगा 520 बटा 130। ठीक है, तब आगे दे रखा है उस संख्या से 30% कम, क्योंकि कोई भी संख्या क्या होती है 100% होती है, तो उस संख्या से अर्थात 100% से 30% कम क्या होगा 70%। तो हमें मान किसका निकालना है 70% का, क्योंकि 1% का मान क्या है 520 बटा 130, तो 70% का मान इंटू 70 कर देंगे तो आ जाएगा 70% का मान, तो हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 13 चौक 52 और 7 चौक 28, तो मान क्या हो जाएगा 280। ठीक है, अब अगला सवाल है 225 किसी संख्या से 25% कम है, तो 225 किसी संख्या अर्थात 100% से 25% कम है, तो 100 से 25% कम क्या होता है 75%, अतः 225 किसका मान है 75% का। ठीक है, तो हो जाएगा हम लिख सकते हैं 75% बराबर 225। 75% बराबर क्या लिख सकते हैं 225। क्यों, क्योंकि 225 किसका मान है किसी संख्या से 25% कम का, अर्थात 100% से 25% कम का, और 100 से 25% कम कितना होता है 75%, अतः लिख सकते हैं 75% का मान है 225। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 225 बटा 75, और हमें मान किसका चाहिए उस संख्या से 40% कम का, तो उस संख्या अर्थात 100% से 40% कम कौन सी होगी 60% वाली, तो हमें किसका मान चाहिए 60% का। तो 1% का मान है 225 बटा 75, तो 60% का चाहिए तो इंटू हो जाएगा 60, क्योंकि 1% के मान को 60 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 60%, तो हो जाएगा 75 तिया 225 और 60 तिया 180, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 180। अतः अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब अगला सवाल है 1500 से 15% अधिक कौन सी संख्या होगी। एक बात बताइए कि यदि पूछे या अधिक पूछो चाहे कम पूछो, तो यदि अधिक पूछेगा तो 1500 से जोड़ेंगे 1500 में, और कम पूछेगा तो 1500 से घटाएंगे। तो अर्थात 1500 से 15% जो अधिक संख्या होगी वो किस पर निर्भर करेगी, 1500 पे, और यदि कम पूछता तो भी वो 1500 पे निर्भर करेगी। क्योंकि हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हो या कोई भी वस्तु हो, और जो दूसरे पर निर्भर करेगी वो हमेशा 100% होगी। अर्थात कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या जो दूसरे पर निर्भर करती है और जिस पर निर्भर करती है वह संख्या अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है, अर्थात कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या पर निर्भर कर रही है तो जिस पर निर्भर कर रही है वह संख्या अपने आप में क्या होगी, 100%। क्योंकि यहाँ 1500 से 15% अधिक संख्या किस पर निर्भर करेगी, 1500 पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पर 100% का मान क्या आएगा, 1500, क्योंकि हमने अभी बात की है कि जिस पर निर्भर करे वह अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर 1500 से 15% अधिक संख्या किस पर निर्भर करेगी, 1500 पे। तो यहाँ पर 100% का मान क्या है, 1500। तो मैं लिख सकता हूं कि 100% बराबर 1500। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि 1500 से 15% अधिक कौन सी संख्या होगी। क्योंकि 1500 क्या है, 100%, अतः 100% से 15% अधिक कौन सी संख्या होगी, 115%। सही है, तो 100% से 15% अधिक कौन सी संख्या होगी, 115%। क्योंकि हमारे पास मान है 100% का, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1500 बटा 100, और हमें मान किसका चाहिए, 115% का। तो 1% का मान है 1500 बटे 100। तो 115% के लिए क्या करेंगे, इसको 115 से गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 15 225, तो असल लगी 2 और 15 और 2 17, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1725। ठीक है, समझ में आया। 100% का मान है 1500, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1500 बटे 100, और ये हमारे पास है 1% का मान। तो हमें क्या चाहिए, 1500 से 15% अधिक। 1500 क्या है, 100% का मान है, तो 100% से 15% अधिक कौन सी संख्या होगी, 115%। क्योंकि 1% का मान है 1500 बटे 100, तो 115% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% के मान को 115 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1725। अगला सवाल है 3000 से 20% अधिक कौन सी संख्या होगी। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 3000 से जो 20% अधिक संख्या होगी वो किस पर निर्भर करेगी, 3000 पे। और हमने अभी बात की थी कि जिस पर कोई दूसरे निर्भर करे, अर्थात जिस पर कोई दूसरी वस्तु या कोई भी संख्या निर्भर करे वह अपने आप में क्या होते हैं, 100%। तो यहाँ पर 3000 से 20% अधिक वाली संख्या किस पर निर्भर करेगी, 3000 पर। तो यहाँ पर 100% का मान क्या है, 3000। तो मैं लिख सकता हूं कि 100% बराबर 3000। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, 3000 से 20% अधिक। तो 3000 किसका मान है, 100% का। तो 100% से 20% अधिक कौन सी संख्या होगी, 120%। तो हमें किसका मान चाहिए, 120% का। तो 100% का मान है 3000, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 3000 बटे 100, और हमें मान किसका चाहिए, 120% का। तो 1% का मान है 3000 बटा 100, तो 120 का मान क्या हो जाएगा, 3000 बटा 100 इंटू 120, ये किसका मान हो जाएगा, 120% का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 36 और 2 जीरो वापस, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3600। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है 210 से 30% कम कौन सी संख्या होगी। क्योंकि 210 से यदि अधिक पूछे चाहे कम पूछे वो किस पर निर्भर करेगी, 210 पे। तो हमने अभी बात की थी कि जिस पर निर्भर करें वो क्या होते हैं, 100% होते हैं। अतः यहाँ पर 100% का मान क्या है, 210, क्योंकि 210 से चाहे कम पूछो चाहे अधिक पूछो वो 210 पे निर्भर करेगी। तो यहाँ 100% का मान क्या है, 210।
तो 1% का मान क्या हो जाएगा 210/100। हमें क्या पूछा है 210 से 30% कम, क्योंकि 210 है 100% का मान, अतः 100% से 30% कम कौन सी संख्या होगी 70% वाली। तो हमें किसका मान चाहिए 70% का। तो 1% का मान है 210/100, तो 70% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे इंटू 70। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, तो 21 8 147। अतः आंसर क्या आ जाएगा 147। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।